इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिल चुकी हैं। उनसे मिलने पहुंची थी। करीब 4:30 बजे का मुलाकात का वक्त था और मुलाकात के बाद कंगना ने कहा कि न्याय का भरोसा मिला है, मुझे बेटी की तरह मेरी बात को सुना गया है, मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। कंगना रनौत ने साफ किया है, आम नागरिक के नाते राज्यपाल से मिलने में पहुंची, राज्यपाल ने बेटी की तरह मेरी बात सुनी है। तो कंगना रनौत ने इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बताया। बड़ी खबर के तौर पर अपने साथ हुई तमाम ज्यादतियों को कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने रखा। उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल उनसे हुई बातचीत के आधार पर गृह मंत्रालय को भी, केंद्र को भी एक रिपोर्ट जरूर भेजेंगे। द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियाँ हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे पर कंगना बहुत मुखर रही थी। उसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति ने उन पर हमले किए। संजय राउत ने भी उनके ऊपर तमाम अपशब्द कहे। लगातार संजय राउत कंगना मुद्दे पर हमलावर रहे हैं। उनसे कंगना और राजनीतिक मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता सुमित दुबे ने। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आप दिल्ली में आए हैं सर, महाराष्ट्र में इतना कुछ हो रहा है, आज कंगना रनौत राज्यपाल से मिली हैं। मुझे मालूम नहीं राज्यपाल से कौन मिलता है, उसका ट्रैक हम क्यों रखेंगे, राजभवन रखेंगे। हमारे राज्यपाल साहब जो है बुजुर्ग नेता है, सबको मिलते हैं। आपने सर 1-2 दिन पहले कहा था, जब आपसे पूछा गया था इस पूरे मसले पर, आपने कहा था कि पुरानी बात हो गई, अब ये बात खत्म हो चुकी है। क्या कंगना रनौत अब इस पूरे, जो इंग्लिश में कहते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग, क्या इस पूरे मामले को जिंदा रखना चाह रही हैं, इसीलिए राज्यपाल से मिली? देखिए, अगर कोई राजनीति करना चाहती है, कोई व्यक्ति पब्लिसिटी स्टंट करना चाहती है, तो ये उनका काम है, हमारा नहीं। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, हमारे लिए बहुत काम है। सरकार राज्य में चल रही है। कोरोना का जो संकट है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। संसद सत्र चलेगा, वहाँ इतने प्रश्न आने वाले हैं। अभी ये छोटे छोटे बातों को कहाँ ध्यान देंगे। उन्होंने सर एक बात और ये भी कही है कि मैं असुरक्षित फील कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ है जो बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, मुझे रोका जा रहा है। कुछ इस तरह की बातें राज्यपाल से मुझे मालूम है राज्यपाल साहब के पास जो बातें होती है वो सीक्रेट बातें होती है। जब तक राज्यपाल का जो प्रवक्ता होता है राजभवन का वो नहीं बताते, तब हम नहीं बात करेंगे। क्या राज्यपाल को सर इस मामले में इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए? मुझे लगता है राज्यपाल साहब का ये अधिकार है कि अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो उनसे मिल लेना चाहिए। एक सवाल ये भी है सर कि क्या इस पूरे, जो ऐसा आपने कहा, और उद्धव जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पूरी बात उन्होंने कोरोना के बारे में करी कि कितनी परेशानी इस समय महाराष्ट्र में है, क्या इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से पिछले 10-15 दिन से सुर्खियों में है, क्या इसको हैंडल करने में आपकी पार्टी की तरफ से कहीं कुछ चूक? हमारी पार्टी और हमारी सरकार सभी बातों को ठीक तरह से हैंडल कर रही है, और मुझे लगता है हमको, हमारा जो अनुभव है हमारे पार्टी के नेताओं का, जो सरकार चलाने वाले हमारे प्रमुख लोग हैं, वो अनुभव बहुत परिपूर्ण है। और जिस तरीके से 1-2 सवाल और सर कि वो जो नेवी के अधिकारी थे उनकी पिटाई की गई, वो एक गलती हो गई आपकी पार्टी की तरफ से, आप मानते हैं क्या? देखो, किसकी पिटाई हो गई उसका पद छोड़ दीजिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो या कोई ऊपर वाली व्यक्ति हो, ऊंचे मकान में रहने वाली, किसी की भी इस प्रकार से पिटाई नहीं होनी चाहिए। यह अपराधी है। महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसे अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, उनको अरेस्ट भी किया है। मुझे लगता है मामला खत्म होना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, रामदास अठावले मिलने चले गए उनसे। अभी कोई राजनीति
उस विषय में करना चाहते हैं तो करने दो, अभी उसमें मैं क्या बोलूँ। अगर छोटी छोटी बात का हमारे यहाँ का विरोधी पक्ष अपोजिशन राजनीति करना चाहते हैं तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, करते रहिए, लेकिन सरकार 5 साल चलेगी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो विरोधी पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी है वो इन ये चाहे ये नेवी के अधिकारी हों या कंगना रनौत हों, इनके जरिए सरकार को नीचा दिखाने, सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? सरकार को नीचा दिखाने की कितनी भी कोशिश करो, महाराष्ट्र की जनता उनके सेंटिमेंट सरकार के साथ है। आप जितना भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे या ठाकरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे या छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये सबका नोटिंग हो रहा है कहीं ना कहीं लोगों के मन में। जो जिस तरीके से मुंबई को माफ कीजिएगा बोला गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पर, उसको डेफिनेटली मुंबई को बोला गया, मुंबई पुलिस को बोला गया। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना मुंबई के बारे में, ना लखनऊ के बारे में, ना अहमदाबाद के बारे में, गांधीनगर के बारे में, ना कलकत्ता के बारे में, ना बेंगलोर के बारे में। सभी शहरों का, सभी राज्यों का सम्मान वहाँ रहने वाले लोगों ने रखना चाहिए। चिराग पासवान भी सर बोल रहे हैं कि एक बिहारियों को मुंबई में डर लगने लगा है अब। मुझे मालूम नहीं चिराग पासवान ऐसे क्यों बोलते हैं। सबसे ज़्यादा तो बिहार में रहने वाले लोगों को वहाँ डर लग रहा है, इसलिए मुंबई में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ये मेरा अनुमान है। मुंबई में तो इतने भारी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं हमारे साथ, हमारे पार्टी में काम करते हैं, हमारे सरकार में काम कर रहे हो। हमको तो किसी ने बोला नहीं कि हमको डर लगता है, तो हमको तो बोलते हैं हम यहाँ बहुत खुश हैं। इसलिए तो जो प्रवासी मजदूर बिहार में चले गए थे वापस लाखों की संख्या में वापस आ गए, आपको मालूम है। एक सवाल और है सर